अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज जी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग सी झटपट वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जैसे आपको कैफ़ेज़ में ब्राउनीज़ मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसे आपको ब्राउनी मिलेगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बनाकर। और जब आप तारीफ़ें लेंगे ना सबसे, तो कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि ये तारीफ़ के काबिल बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। सो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए हैं, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है जो 100 ग्राम बटर ले लिया है और इसके अंदर मैंने 100 ग्राम ही चॉकलेट ऐड करती है। अब इन दोनों को आप चाहें तो डबल बॉयलर की हेल्प से भी इसको मेल्ट कर सकते हैं चॉकलेट को, बट मैंने माइक्रोवेव में रख दी थी और जब माइक्रोवेव में मेल्ट हो गई तो मैंने फिर इसको निकाल लिया था। जितनी देर में मैंने माइक्रोवेव में रखा था उतनी देर में मैंने जो है पैन को ग्रीस कर लिया, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने तो बटर पेपर रखना था। खैर मैंने बटर पेपर लगा दिया। एक्चुअली मुझे पैन चाहिए था 7x7 का, जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। सो उसको मैंने एक जो है हैक अपनाते हुए 7x7 करने की कोशिश की, बट वो फ्लॉप हो जाएगा। जब आप आगे देखेंगे किस तरह से वो फ्लॉप होगा। खैर यहाँ पर जी मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई थी और यहाँ पे मैंने जी ले लिया है जिसमें मैं आजकल जो है केक्स बना रही हूँ। बहुत हैंडी सा रहता है मुझे, सो मैं आजकल इसी में जो है वो केक का बैटर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने 1 कप शुगर लिया जो कि फुली भरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा लेवल जो है मैंने कम रखा है, वो मैंने डाल लिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के एग्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज वाले आपने नहीं लेने। जितनी भी आप बेकिंग में चीज़ें यूज़ करेंगे ना, वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं एग डालूंगी, एक एक एग डालूंगी, साथ साथ मैं बीट करूंगी। और बाद में ना, क्योंकि इसमें बीटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो इसलिए मैं फिर स्विच कर जाऊंगी बीटर पर, वरना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक जाएगा। क्योंकि जितनी अच्छी बीटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी ब्राउनी बनेगी, क्योंकि बीटिंग ही इसमें जो है वो आपकी फाइन अच्छी मज़ेदार वाली ब्राउनी का राज है। सो यहाँ पर जी मैं बीटर की मदद से अच्छे से एग्स को बीट कर रही हूँ। आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लाइक इट विल टेक अराउंड 4 to 5 मिनट्स टू बीट दीज एग्स। और इतना ही आपने बीट करना है, वरना आपकी ब्राउनी ज़रा भी मज़े की नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एग्स को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। और अब जी इसके अंदर जा रहा है लाइक हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया है। इसके अंदर ना बेकिंग पाउडर जाएगा ना बेकिंग सोडा जाएगा। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप लोगों ने वैसे ही बनानी है। इंशाल्लाह आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। जो मैंने चॉकलेट मेल्ट करके रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब जी मैंने एक सीव ले लिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जो 1/2 कप मैदा डाल दिया है और 1/4 कप मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। और जो यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करूँगी। कॉफ़ी लाजमी आप ऐड करिएगा, इससे जो होगी नहीं आपकी जो ब्राउनी है ना उसका जो फ्लेवर है बहुत ही इंटेंसिफाई से आपको मिलेगा। सो लाजमी इसको ऐड करिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा, बहुत मज़े की इंशाल्लाह ब्राउनी बनेगी। तो यहाँ पर जो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से सिफ्ट कर लिया है और साथ में मेरा कैमरा भी शेक कर रहा था। खैर, और जो ऊपर चीज़ें रह जाएंगी उनको मैं स्पून की मदद से जो है वो सीव से गुजार लूँगी। अब जी मैं एक सिलिकॉन का स्पैचुला ले लूँगी, उससे बहुत आराम से आपने मिक्स करना है जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको सारों को इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आपने मिक्स कर रहे होंगे ना, इससे काफ़ी देर पहले ही आपने प्लीज़ अपना अवन जो है वो प्री हीट करने के लिए रख देना। लाइक अवन को 10 मिनट्स के लिए आपने प्री हीट करना है, फिर आपने अपनी ब्राउनी का बैटर उसके अंदर रखना है। अगर आप अवन को प्री हीट नहीं करेंगे ना तो आपका टेक्सचर बिल्कुल भी ब्राउनी का वैसा नहीं आएगा जैसा यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी। सो प्री हीटिंग बेकिंग में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, किसी भी किस्म का केक बना रहे हैं, तो लाजमी अपने अवन को एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करें। और यहाँ पर जो मैंने मोल्ड में अपना बैटर डाल लिया है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और उसे अच्छे से शेक कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसको टैप कर लूँगी ताकि अच्छे से बैटर जो है वो सेट हो जाए। हम लोगों ने जो ब्राउनी को बेक करना है फॉर 20 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। इंशाल्लाह 20 मिनट्स में आपकी बेक हो जाएगी। बट अगर आपको लगे सही से कुक नहीं है तो मज़ीद 1 से 2 मिनट आप उसको दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देगा, वरना ब्राउनी जो है वो आपकी हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पर जो मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैंने हैक किया था, उससे क्या हुआ था, वो बिल्कुल ही स्लिप हो गई थी और जो फॉइल मैंने रखा था, और ब्राउनी जो है वो एक्सपैंड कर गई थी। खैर जो ब्राउनी का एरिया एक्सपैंड कर गया तो वो ड्राई हो गई थी क्योंकि नीचे ऑयल नहीं था लगा हुआ और वो थोड़ी शैलो सी हो गई थी, वो शैलो हो गया था वो पार्ट। सो उस पार्ट को इग्नोर करते हैं और असल जो ब्राउनी बनी है उसको एंजॉय करते हैं। ये चेक करें कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। अच्छा, ये जो इसके ऊपर सरफेस आपको क्रस्ट जो है क्रिस्पी सी नज़र आ रही है ना, यही असल ब्राउनी की निशानी है। इसी से पता चलता है कि आपकी ब्राउनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और इसके अलावा ये देखें
कितनी ईजिली जो है वो बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ मैं, ये कितना सेटिस्फाइंग है। आपने ब्राउनी को जो है मोल्ड से तब रिमूव करना है जब वो ठंडी हो जाएगी, और बटर पेपर भी तब उतारना है जब ये ठंडा हो जाएगा। बट मैंने इंतज़ार एज़ यूजुअल नहीं था किया, सो मैं जल्दी जल्दी से रिमूव कर रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे। पूरे प्रोसेस में बड़ा मज़ा है, क्योंकि जब आपकी चीज़ बड़ी ज़बरदस्ती बनती है ना और एंड रिजल्ट आपको बिल्कुल वैसा मिलता है कि जैसा कि आपने सोचा हुआ होता है, तो आपको पता है मज़ा दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर जो अब मैं चॉकलेट ब्राउनी को कट कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ है जो अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट बनी थी, हम बेसिकली इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो आप ऐसा करिएगा इसके अंदर हाफ़ कप शुगर ऐड करिएगा, बिल्कुल बेहतरीन रहेगा जो नॉर्मल मीठा खाते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं। ऑल्दो आई लाइक केक्स, मैं बहुत ज़्यादा केक्स बनाती हूँ और पसंद भी करती हूँ कॉफ़ी के साथ, चाय के साथ, बट ये होता है कि मैं मीठा निस्बतन कम रखती हूँ। जो भी रेसिपी होगी आपने देखा होगा कि मीठा इतना ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो फिर केक वो जो है मुझसे खाया नहीं जाता है। सो ये ऑथेंटिक रेसिपी में आपको 1 कप ही डालना है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड रिज़ल्ट कितनी बेहतरीन लग रही है। जी ब्राउनी ज़रूर बनाएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ इंटायरली अप टू यू कि आपने कौन सी शुगर यूज़ करनी है। और यहाँ पर जी मैंने जो शीट लगाई थी, आप लोगों ने देखा था रिसेंटली 1 मंथ ही हुआ था अभी शीट लगाए, पर शीट हो गई थी इस बार ख़राब। वो हुआ इस तरह से कि अभिया को जो आपने कैरी कॉर्ड देखा हुआ है ना, वो कैरी कॉर्ड मैंने कहीं टेबल पर रख दिया था और मुझे पता नहीं चला, उससे ना स्क्रैच पड़ना शुरू हो गए थे, लाइक 1-2 जगह से ना उखड़ गई थी शीट। तो फिर पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं समझी बच्चों ने किया। जब एक दूसरी बार मैंने फिर कॉर्ड रखा ना, मैंने कॉर्ड उठाया तो मैंने देखा जहाँ मैं कॉर्ड रख रही हूँ ना, वहाँ से बेसिकली शीट रिमूव हो रही है। सो यहाँ पर मैं अब शीट चेंज करने लगी थी और बहुत आसानी से शीट उतर गई थी, क्योंकि अभी लगाए हुए जस्ट मंथ हुआ था, आई थिंक मंथ या कुछ दिन ऊपर हुए होंगे। सो बड़ी आराम से उतर गई थी। हालांकि जो मैंने पहले उतारी थी ना शीट, वो लाइक ईयर के बाद उतारी थी, तो बहुत मुश्किल से उतरी थी और बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा था टेबल को साफ़ करने में। तो यहाँ पर जो मैंने शीट उतार दी थी, और ये ब्लैक कलर की शीट थी जो ज़िशान लेकर आए थे, ये हम लोग लेकर आए थे रामेश से लेकर आए थे, और साथ में रेज़र है। तो मैं जल्दी से शीट लगा लूँगी। और यहाँ सारी दुनिया को छोड़ छाड़ कर ईमान जो है वो मूंगफली इंजॉय कर रही है, और अबिया भी मेरे पास ही बैठी हुई थी। और यहाँ पर जी मैंने शीट लगा ली है। ये जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली वो शीट की वजह से नहीं है, नीचे टेबल जो है 1-2 जगह से फूल गया हुआ है, तो उसकी वजह से ये बबल बना हुआ है। वरना शीट मैंने बड़ी ही स्मूथली, बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से लगाई थी। इस शीट से ना बहुत ज़्यादा मुझे सुकून हो जाता है। एक तो टेबल साफ़ करना बहुत आसान है, ऊपर से अगर कोई स्क्रैच वगैरह पड़ जाए तो मज़ीद टेबल ख़राब नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी इस टेबल का बुरा हाल ईमान कर चुकी हुई है। सो ईजी हो जाता है मेरे लिए। एक तो टेबल साफ़ करना, डिसइंफेक्टेंट हल्का सा मैं डालती हूँ, ऊपर स्प्रे करती हूँ, और आराम से जो है वो टेबल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर जो मैं बना रही थी फ्राइज़, और साथ में मैंने जो है स्वीट पोटैटोज़ भी मैंने बेक कर लिए थे, लाइक माइक्रोवेव में बेक कर लिए थे। और इसके अलावा यहाँ पर जो बन रहे थे चिकन फिले बन रहे थे, क्योंकि किसी का भी मूड नहीं था हो रहा खाना खाने के लिए। सो मैंने खाना निकाल के गर्म ही नहीं किया। सो मैं बनाने आ गई थी यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें, सबकी मुख्तलिफ फरमाइशों पर। अब अयान ने जो है वो बर्गर खा लिया था, ज़िशान कह रहे थे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जो है आप स्वीट पोटैटोज़ दे दें। फिर थोड़ी देर तक मैं थोड़ी फ्राइज़ लूँगा, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि मुझे सैंडविच बना देगा। सो उनकी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने खाना खाना शुरू किया। स्टार्टर के तौर पे अभी मैं उनको ये देख कर आ रही हूँ, स्वीट पोटैटोज़ देख कर आ रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको ये फ्राइज़ फ्राई करके दूँगी और फिर सैंडविच दूँगी। सो ये सबकी फरमाइशों पर घर बना हुआ था रेस्टोरेंट, और सबको उनकी पसंद की चीज़ें मैं दे रही थी। और साथ में मैंने अपने लिए भी आज जो है वो एयर फ्रायर की बजाय ना ऑयल में ही मैंने फ्राई कर लिए हैं जी फ्राइज़। और साथ में मैंने अपने लिए भी सैंडविच बना लिया है। और इसके अलावा मैं, आपको पता है, साथ में लेती हूँ 1 मग कॉफ़ी का। तो यहाँ पर जो मैं कॉफ़ी बीट कर रही हूँ, और साथ में मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। सारी चीज़ों का सब कामों को मैं साथ में ही निपटा लूँगी, क्योंकि फिर बार बार मुझे आना पड़ेगा। ज़िशान के सैंडविच भी मैंने साथ ही अपने बना दिए हैं, और फ्राइज़ भी बना दिए, ताकि बार बार अब किचन में नहीं जाऊँ, क्योंकि ये जो छोटा छोटा काम होता है ना, ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा थका देता है। पहले मैंने शीट भी लगाई है, इससे पहले मैंने ब्राउनी भी बनाई है। सो बहुत ज़्यादा काम हो गया। तो सो
तो अब मेरा दिल चाहता है कि मैं बैठ जाऊँ और मुझे अब कोई ना बुलाए। लिटरली मेरे साथ ऐसे होता है, एक काम से दूसरा काम निकलता आता है और मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं होती हूँ। अभी अगर मैं नाना बैठी सब चीज़ें लेकर तो मज़ीद मुझे किचन में कुछ याद आ जाएगा कि मैंने वो चीज़ भी करनी है। सो मेरा काफ़ी देर तक जो है वो खड़ा पीरियड जो है चलता रहेगा। एक तो ये बड़ी मुसीबत है ना, हम लोगों ने खड़े होकर सारा काम करना है और बैठ के हमें काम करना आता भी नहीं है, अब आदत ही नहीं है, पता ही नहीं है वो कैसे करते हैं। सो ये लंबी टाइम तक जो हम लोग खड़ी रहती है ना, इसकी वजह से हमें जो है वो बोन्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, नीज़ का बहुत ज़्यादा इशू होता है, बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द होती है। चाहे आप लोग ज़्यादा काम करें या ना करें, बट ये जो लॉन्ग टर्म आप खड़े होते हैं ना, यही हमारा बेड़ा गर्क कर देता है। तो जी यहाँ पर मैं एक लेकर आई हूँ, मैं नहीं लाई, बेसिकली ज़िशान ये लेकर है डीप रूट नरिशमेंट पैराशूट गोल्ड। और ये है जी कोकोनट है, ये बेसिकली कोकोनट से बनाई गया है। जो भी मास्क है या क्रीम है, आई डोंट नो इसको स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, क्योंकि मैं पहली बार इसको ओपन कर रही हूँ और इसको यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये क्लेम करते हैं कि इसके अंदर एमंड्स भी डाले गए हैं और इसको यूज़ आपने ऐसे करना है कि पहले आपने अच्छे से बालों को वॉश कर लेना है और इसके बाद अभी आपके बाल जो वो डैम्प ही हों तब आपने इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई इस तरह से करना है, अपने रूट से टिप तक इसको अप्लाई करना है अच्छे तरीके से, बट मेक श्योर करें आपने इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार लगाया ना, क्योंकि अभी ये मैं पहली बार लगाने जा रही थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे बाल ऑयली हो गए थे। सो अगर आपने इसको लगाना है, इसको आपने हल्का हाथ रख के लगाना है, बहुत ज़्यादा इसको आपने अप्लाई नहीं करना है। तो पूरा दिन जो आपके बाल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से आपको फील होते हैं और नरिश से रहते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं आजकल। ऑयलिंग भी कर रही हूँ, बट स्टिल दे आर वेरी फ्रीजी से हैं। सो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ तो बालों को ना एक जान सी मिल गई है और बाल ज़रा स्मूथ से रहते हैं मेरे। सो आई रिकमेंड, अगर आप ये लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, इट्स अ गुड प्रोडक्ट। और ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ये जो सील्ड होती है और उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी और अपने बालों में अप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।